तो आई गेस उसको लग रहा था, पहले हल्के में ले रहा था चाइना की इंडिया का सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि पहले से चला आ रहा है कि चाइना बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। फिर भी जो है इंडिया वाले चाइना का ही माल इस्तेमाल करते थे, चाहे दुखी हो जाए, चाहे चाइना का माल बेकार निकले, पर इंडिया को जो सस्ते में मिलता है वही इंडियंस यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे अब बिल्कुल प्रॉपर बैन हो गया है, चाहे चाइनीज़ खिलौने हो, चाइनीज़ सामान हो, चाइनीज़ ऐप्स हो, सब पे बैन लग गया है प्रॉपर। और मेरे ख्याल से ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जिससे चाइना घबरा गया, डर गया कि शायद अब सच में इंडियंस इकट्ठे हो रहे हैं, इंडिया सच में चाइना का बॉयकॉट कर देगा। और इंडिया के साथ साथ अगर यूएस भी चाइना का बॉयकॉट कर देता है इसी तरीके से, तो चाइना के पास कोई ऑडियंस ही नहीं है। चाइना के जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सारे 80% ऑफ द कंज्यूमर्स चाइना के जो है इंडियंस हैं। इंडिया ने चीन के 59 ऐप्स पे बैन लगाया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल बढ़िया काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। 59 ऐप्स, मैं तो कह रही हूँ जितने भी ऐप्स हैं जो कि चाइनीज़ हैं उन सबको बैन कर देना चाहिए। बहुत ही यूजलेस, हाँ कहने को कह लो कि बहुत सारे ऐप्स आजकल ऐसे हैं जो काम के हैं चाइना के, बट अगर हमें चाइना को हराना है तो हमें दिमाग से हराना होगा, हमें उनसे गुटबाजी करने में नहीं हराना है, हमें उन्हें दिमाग से हराना है। चाइना ने जब अपना वायरस छोड़ा तो वो कोई मुठभेड़ में नहीं आया, वो सीधा उसने वायरस छोड़ा, पूरी दुनिया में तहस नहस मचा दी। बट अगर आज हमें उसे बैन करना है, उसे नीचे करना है, तो जो उसका दिमाग है, यानी जहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं, हमें वो डिस्ट्रॉय करना होगा। वो तभी कर सकते हैं जब हम उसके ऐप्स को डिस्ट्रॉय करें, हम उसके ऐप्स को बैन कर दें। और जहाँ सबसे कह लें कि सबसे बड़ी बात है टिकटॉक बैन होने का। लोग इतना ज़्यादा बोल रहे हैं टिकटॉक क्यों बैन किया, क्यों किया। अरे भाई तुम भी चाइना पहुँच जाओ, टिकटॉक से इतना पैसा कमा रहा था चाइना, इतना पैसा कमा रहा था। और चाइना में सबसे जो टिकटॉक चलाने की पॉपुलेशन थी वो इंडिया की सबसे ज़्यादा थी। इंडिया में कोई बड़े से बड़ा फिल्म स्टार, बड़े से बड़ा ब्लॉगर, छोटे से छोटा एक रिक्शे वाला, पंचर वाला, सब टिकटॉक बनाने में लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था इससे हमें पैसा मिलेगा। कैसी कैसी वीडियोस वायरल हो रही थी, गंदे से गंदी, कोई टैलेंटलेस लोग वहाँ पे वायरल हो रहे थे, उनका सुपरस्टार बना दिया जा रहा था। जो असली टैलेंट था वो नीचे कहीं गुम हो रहा था। टिकटॉक भी कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे लोग कह रहे हैं कि अच्छा ये तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था, हमने कितना कुछ कमाया, हमारे हाथ से सब चला गया। कुछ नहीं गया है। जो टैलेंटलेस लोग थे, जो सिर्फ कैमरे के आगे आके ऐसे थोड़ा लिपसिंग कर देते थे, वो लोग वायरल हो गए। और जो लोग अपनी स्क्रिप्ट्स लिखते थे, जो लोग अपनी वीडियोस बनाते थे, वो कभी भी नहीं चल पाए। उनके कभी 500 के, 200 के, 300 के इतने ही रहे। और जो लोग ऐसी खामखा की वीडियो बनाते थे उनकी मिलियंस में पहुंच गए। लोगों को टिकटॉक पे भी वही देखना था जो लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, यूट्यूब पे अच्छे गाने, अच्छे लिपसिंग, फिल्म स्टार, सुपरस्टार, ब्लॉगर्स, बड़ी यही देखना था। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ टिकटॉक को बैन कर दिया गया। और इससे क्या है, बहुत सारी जनता को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि रियल टैलेंट का मतलब क्या होता है। अब जो रियल टैलेंट को फॉलो करते थे वो शायद उनको ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करेंगे, बट जो टैलेंटलेस हो गए उन्हें कोई फॉलो नहीं करेगा, उनका पता भी नहीं लगेगा। वरना हर बंदा उठ के टिकटॉक चला रहा था, हर बंदा आके फेमस हो जा रहा था, जो कि मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक बात है इंडिया के लिए। इंडिया का ही नाम खराब होगा कि भाई कैसे कैसे लोग हैं, इनमें क्या टैलेंट है और ये वायरल हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है और टिकटॉक बैन होना ज़रूरी था। और जो जितने सारे ऐप्स हैं जैसे शेयर इट है या बहुत सारे ऐसे काम के ऐप भी थे जो बैन हो गए, बट उनका आप देखें तो इंडिया में भी ऐसे कई सारे ऐप्स हैं, इंडियन ऐप्स हैं, जो वो ही काम कर सकते हैं। जैसे शेयर इट का एक जो अल्टरनेटिव है वो है फाइल्स को। और जैसे हम अगर टिकटॉक नहीं चलाना है तो रोपोसो चला लीजिए या फिर ट्रेल ऐप चला लीजिए। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं जिनमें इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनती हैं। अभी राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में उन्हीं के कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, जिसमें ये दिखा रखा था कि चीन लद्दाख के अंदर घुस चुका है और लद्दाख को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल फेक वीडियो थी वो, बिल्कुल एक फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया ताकि लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी डाली जाए कि मोदी कोई काम कर नहीं रहा है या फिर बीजेपी कोई काम कर नहीं रही है। बट ऐसा नहीं है, हमें इंटरनल कुछ नहीं पता। हम जनता जो टीवी पे देख रही है या जो चीज़ वायरल हो जाती है हमें लगता है कि वही सच है, बट अगर हम दिमाग लगाएं तो हम उसकी पोजीशन पे नहीं है। क्या पता उसके ऊपर क्या प्रेशर है जो वो स्टेप नहीं लेता। जब एयर स्ट्राइक करी गई थी या सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी तब भी उसने अनाउंस करके स्ट्राइक नहीं करी थी, उसने कर दी थी और लोगों को पता लग गया था कि हाँ स्ट्राइक हो चुकी है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें वेट करना चाहिए जब तक कि कोई कदम नहीं उठाया जाता। और जब कदम नहीं उठाया जाएगा
तब हमें बोलना चाहिए। एकदम कोई चीज़ हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा शासन है, बहुत बड़ा हमारी गवर्नमेंट है, स्टेप लेने में, प्रूव होने में और किस तरीके से वार करना है, उस सब पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और ये जो छोटी छोटी वीडियोस वायरल कर देते हैं, और जैसे राहुल गांधी वो अपोजिशन में है, उनका काम है नुक्स निकालना, उनका काम है डिफेम करना, ताकि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट हटे, लोग इसके खिलाफ हो जाएं। और लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर कोई भी चीज़ वायरल होकर आ रही है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे ही वायरल कर देते हैं। कोई उसके पीछे की सच्चाई नहीं ढूंढता कि शायद ये वीडियो गलत है, शायद ये वीडियो रॉन्ग है। पर जब दूसरी कोई वीडियोस वायरल होती हैं, तो ये जो लोग थे टुकड़े टुकड़े गैंग, हमें सबूत चाहिए, इन्हें हर चीज़ का सबूत चाहिए, इन्हें एयर स्ट्राइक का सबूत चाहिए, इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए। पर यहीं अगर कोई इस तरीके की जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो वीडियोस वायरल होती है, उनका इनको सबूत नहीं चाहिए होता। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये सब एक प्लानिंग है, एक हमारी गवर्नमेंट को डिफेम करने की। ये प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, उसको वहाँ से सीट से, गद्दी से हटाने की, ताकि ये अपना राज लाएं, फिर से ये वही करें, फिर कल को राज होगा इनका, फिर जेएनयू जैसी कई और यूनिवर्सिटीज़ में अंदर आतंकवादी पकड़े जाएंगे। अब तक वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए थे, पर जब अब पकड़े जा रहे हैं तो इनको उसका भी सबूत चाहिए, और उसके लिए भी नारेबाजी करते हैं। और जब आज वीडियो वायरल हो रही है, उसको इन जैसे लोगों ने सबसे ज़्यादा वायरल किया, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का डिफेमेशन था। मेरे हिसाब से इसके पीछे कोई भी चीज़ वायरल करने से पहले आपको उसकी ऑथेंटिसिटी पे ध्यान देना चाहिए कि क्या वो चीज़ ठीक है, क्या ये चीज़ जो वायरल हो रही है सच है। हर चीज़ जो वायरल हो वो सच है ये ज़रूरी नहीं। तो मेरे हिसाब से जो भी उन्होंने वायरल किया वो तो ऑब्वियसली एक प्रोपेगेंडा एक्ट था, कि ताकि ये गवर्नमेंट का डिफेमेशन हो और ये यहाँ से लोग इसके खिलाफ जाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होते हैं जो हर किसी को सूटेबल नहीं होते। मोनेटाइजेशन अगर किसी के लिए अच्छी थी तो किसी के लिए बुरी थी। ऐसे बहुत सारे कदम जो उठाए गए वो किसी के लिए अच्छे थे, किसी के लिए बुरे थे। अभी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, बट लोगों को ये नहीं पता कि कितनी कंट्री में हमारी इकोनॉमी कितनी डाउन चली गई है इस 3-4 महीने में, प्रॉपर लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो उसको वापस से खड़ा करने के लिए इसलिए उसने पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया। बट अब सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले कोई क्वेश्चन नहीं करता था जब कांग्रेस ने प्राइसेस बढ़ाए थे। तो मेरे हिसाब से ये सब एक प्री प्लान थिंग्स हैं। मोदी जी ने अभी सरप्राइज विजिट किया था लद्दाख में, आपका उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी बोला कि वो जो भी स्टेप उठा रहे हैं वो धीरे धीरे स्टेप उठाते हैं, और वो किसी को बोलते नहीं है, बोल के नहीं जाते कि मैं जाने वाला हूँ या मैं करने वाला हूँ। वो सीधा लद्दाख पहुँच गए, उन्होंने वहाँ पे जाके हमारी सेना का बल बढ़ाया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कोई भी इतने बड़े पेंडेमिक में कि भाई कोरोना फैल रहा है, वो भी अपने बिल में छुप के बैठ सकते थे, वहाँ से निकल नहीं सकते थे, बट वो गए, वो लद्दाख पहुँचे, उन्होंने हमारी सेना का मनोबल बढ़ाया, हमारी सेना को इनकरेज किया कि आप चिंता मत करिए, ये गवर्नमेंट आपके साथ है और आपको पूरी सारी चीज़ें दी जाएंगी, आपको लड़ने के लिए सारे वेपन्स दिए जाएंगे। हम जानते हैं राफेल अभी आने वाली है, तो मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छी बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद गए उठ के और लद्दाख पहुंच गए हमारी सेना के लिए। इतना ध्यान मुझे लगता है कि कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने या कभी किसी मिनिस्टर ने नहीं सोचा होगा सेना के बारे में या नहीं किया होगा, बट मोदी जी गए, जो कि ये लोग नहीं देखते हैं। लोग इस चीज़ को भी बोल देते हैं ये तो एक्ट है, ये तो नाटक है, ये तो सिर्फ पब्लिसिटी है। बट पब्लिसिटी में कोई बंदा अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। बहुत सारे मिनिस्टर देखे हैं जो अपने घर में कुंडी लगा कर बैठे हैं और खुद को सैनिटाइज करके बैठे हैं, और कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना के कितने सारे केसेस हो चुके हैं, 7 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं इंडिया में। बट वहीं वो इंसान जा रहा है वहाँ, वो भी कहाँ पे, जहाँ पे ना तो उसे कोई सैनिटेशन मिलेगी, पहाड़ों में ना तो कोई सैनिटेशन मिलेगी, ना उसे कुछ वहाँ पे रहने की जगह मिलेगी। मतलब आप खुद ही सोचिए ना। तो पर अगर वो इंसान वहाँ जा रहा है तो उसको भी हमें उसका अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके स्टेप को हमें वेट करना चाहिए कि क्या कल को वो स्टेप उठाते हैं या वो क्या अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वो पब्लिक से पूछ के प्लानिंग नहीं करेंगे, वो अपनी मिनिस्टर्स की कमेटी बिठाएंगे और वहाँ पर वो उनके साथ मिलकर प्लानिंग करेंगे जो भी उन्हें सही लगेगा, और कल को वही स्टेप उठाएंगे जो एज अ इंडियन गवर्नमेंट उठाना उन्हें चाहिए। चाइना ने अपना गिरगिट की तरह रंग बदल दिया है, तो आपको क्या लगता है कि चाइना डर गया अब? देखिए, चाइना को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से उसके ऐप्स बैन हो जाएंगे। उसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था
कि हम तो कोई हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, हमारे पास सबसे ज़्यादा दिमाग है। और जिस तरीके से ये स्टेप उठाया गया, 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया, उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है, काफ़ी करोड़ का लॉस हो गया है चाइना को। और इसलिए चाइना घबरा गया कि भाई मुठभेड़ में तो चलो हम फिर भी कर जीत जाते हैं, और जैसे मोदी जी ने बोला कि चाहे कोई भी देश हो, हम उसको अपना इतना सा भी हिस्सा नहीं देंगे, इंडिया का इतना सा भी टुकड़ा नहीं देंगे। तो आई गेस उसको लग रहा था, पहले हल्के में ले रहा था चाइना कि इंडिया का सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि पहले से चला आ रहा है कि चाइना बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। फिर भी जो है इंडिया वाले चाइना का ही माल इस्तेमाल करते थे, चाहे दुखी हो जाए, चाहे चाइना का माल बेकार निकले, पर इंडिया को जो सस्ते में मिलता है वही इंडियंस यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे अब बिल्कुल प्रॉपर बैन हो गया है, चाहे चाइनीज़ खिलौने हो, चाइनीज़ सामान हो, चाइनीज़ ऐप्स हो, सब पे बैन लग गया है प्रॉपर। और मेरे ख्याल से ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो जिससे चाइना घबरा गया, डर गया कि शायद अब सच में इंडियंस इकट्ठे हो रहे हैं, इंडिया सच में चाइना का बॉयकॉट कर देगा। और इंडिया के साथ साथ अगर यूएस भी चाइना का बॉयकॉट कर देता है इसी तरीके से, तो चाइना के पास कोई ऑडियंस ही नहीं है। चाइना के जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सारे 80% ऑफ द कंज्यूमर्स चाइना के जो है इंडियंस हैं। अगर इंडियंस ही ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लॉस चाइना को लगेगा। और इस वजह से चाइना डर गया है और सहम गया है, और इसलिए उसने अपना रंग गिरगिट की तरह बदल लिया है।